एफएस इंटरव्यूज़ का साथ फैसल अंसारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ इस वीडियो को देखने के लिए आपने ख़ुसूसी वक़्त निकाला। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप देख सकें। अफ़सोसनाक वाक़या, दिल-ख़राश वाक़या जितनी भी मज़म्मत की जाए, उतनी ही कम है। इस प्रोग्राम के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और खुल के बताइएगा कि इंसानियत अगर यकीन करे तो किस पर यकीन करे। अब मैटर है बहन, भाई और जो लड़के का जो बहनोई है, अब इन तीनों के दरमियान एक मैटर है। मैटर ये है कि सराय मुगल के अंदर ये बहुत बड़ा वाक़या रोनमा हुआ है। वाक़या इस तरह है कि भाई अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जाता है, बहन के ससुराल छोड़ने जाता है। मामला यहाँ पेचीदा नज़र आता है कि भाई इतने खलूस मोहब्बत के साथ ये बहन और भाई का जो रिश्ता होता है, इसके इसके अंदर इतनी मोहब्बत होती है कि ये बहन और भाई ही बेहतर जानते हैं। मामला ये है कि भाई अपनी बहन को बहन के ससुराल छोड़ने जाता है। ससुराल छोड़ने के बाद उसका जो बहनोई है, उसने चाय के अंदर ज़हर डालकर मिक्स करके अपने साले को कत्ल कर दिया। अब अंदाज़ा लगाएँ कि इंसानियत अगर यकीन करे, अतमाद करे, भरोसा करे, किसके ऊपर करे? इसी तरह के जितने भी मुज़ालिम हैं या इस तरह के जितने भी जुर्म हैं, इसमें मुसलसल इज़ाफ़ा होता नज़र आ रहा है। मामला इंतज़ामिया के ऊपर आता है कि क्यों नहीं इस तरह के मामलात को कंट्रोल किया जाता। तो बहुत हैरानकुन ये वाक़या है और इसके अंदर जो बात है वो ये बात है, साले को उसके जो बहनोई ने ज़हर दे के कत्ल किया, उसने इस बात का भी ख़्याल नहीं किया कि उसके 3 बच्चे हैं और वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा है। और इकलौते बेटे अगर घर के अंदर 4 बहनें हैं, तो इकलौता एक भाई हो तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि उनके साथ कितनी मोहब्बत होती है, कितना लगाव होता है। तो इस तरह के जो मुज़ालम हैं, उसमें मुसलसल इज़ाफ़ा होता चला जा रहा है। तो इंसान बेबस है, क्या सोचता है, क्या करता है और उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। अब मामला ये है कि जिस बहनोई ने कत्ल किया, उसके ऊपर तो 302 लगेगी। उसके बाद वो अपने जो उसके जो फ़ैमिली के लोग हैं, उनके जो वालिदैन हैं, उसकी जो सुकून की उन सब की जो ज़िंदगी है, उसको भी मुशक्क़त के अंदर डालेगा। अब वो लोगों की तरह-तरह की मिन्नतें करेंगे, सुलह-सफ़ाई की बात करेंगे। 302 लगेगी, 302 लगने के बाद वो जेल में जाएगा और कई साल केस चलेगा। जब दोनों पार्टीज़ में एक पार्टी सब्र करेगी, नीचापन दिखाएगी, फिर उसके बाद 302 ख़त्म। पंचायती फ़ैसला होगा कुछ सालों बाद, अभी नहीं कुछ सालों बाद, तो लै दे के मामला को रफ़ा-दफ़ा कर दिया जाएगा। अब सोचने की बात ये है, बहनों का जो भाई है, उनको भाई कहाँ से मिलेगा? वालिदैन को इकलौता बेटा कहाँ से मिलेगा? बच्चों को अपना बाप कहाँ से मिलेगा? हकीकत इसके अंदर है। बच्चों को यतीम कर दिया गया, मसला कुछ कोई रंजिश है या कुछ ज़ाती मामला है या कोई लेन-देन का मामला है, आपके पास इंतज़ामिया है, आपके पास रिश्तेदार बैठे हैं, रिलेटिव्स बैठे हैं, बातचीत करें। असल रास्ता ही बातचीत का होता है। जितनी मर्ज़ी आप जंगें कर लें, लड़ाई झगड़े कर लें, अदालतों के पास जाएँ, कानून का सहारा लें, मसला सिर्फ़ सुलह-सफ़ाई के ऊपर ही ख़त्म होता है। तो इसी तरह के बहुत सारी जो चीज़ें हैं, वो एक तो उनके अंदर इज़ाफ़ा मुसलसल हो रहा है और दूसरा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया जा रहा। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये आज का मेरा जो प्रोग्राम ये थोड़ा लेट हो गया है जिसकी वजह से मैं माज़रत करता हूँ, वरना पूरे 8 बजे मैं इसको अपलोड कर देता होता हूँ। तो जिसकी वजह से मेरे कुछ ज़ाती मामला थे, इसकी वजह से मैं लेट हुआ हूँ। अपने मेज़बान फ़ैसल अंसारी को हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी इमान अल्लाह।